एक और वर्ष गुजर गया और आज से 2024 की शुरुआत हुई। आप जरा सोचिए कि 2023 के शुरू होने पर आपने कितने सारे प्लान बनाए थे, आपने क्या क्या सोचा था। मुझे इस वर्ष में ये चीजें जरूर ही करनी है। आप अपना लक्ष्य लेकर के चले थे और अप्रैल 2023 में आपका नया सेशन शुरू हुआ और आपने डिसाइड किया मुझे इस वर्ष वो खास करना है जो गुजरे वर्षों में मैंने कभी नहीं किया था। और यह क्या, देखते देखते कल 31 दिसंबर 2023 निकल गया और आज फिर से एक नया वर्ष शुरू हुआ। आप जरा अपने प्लान जो आपने बनाए थे उनको एक बार लिस्टेड करिए फिर से और जरा ध्यान से देखिए कि जो आपने प्लान किया था उनमें से कितनी चीजें पूरी हुई। आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बिलो 25% भी टास्क पूरा नहीं हुआ। कुछ एवरेज वाले होंगे 50%, लेकिन अबव 75% वालों की संख्या बहुत कम होगी और ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना मुश्किल होगा जिन्होंने जो तैयार किया, जो सोचा, वो सबका सब पूरा कर लिया हो। आपको लगेगा ऐसा नहीं हुआ, अब इस वर्ष मैं फिर से एक प्लान बनाऊंगा अच्छे से और इसके बाद इस वर्ष इन सबको पूरा करूंगा। आप ऐसा अनेक वर्षों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने वो सब नहीं किया जो आपको करना चाहिए। आप प्लान तो बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन आपने क्या कभी सोचा कि उसके पूरा ना होने के पीछे बेसिक रीजन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात यह है, आप अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आप में चेंज नहीं आने वाला है। एक बात सोच के देखिए, आप जैसा जैसा अब तक करते चले आए हैं वैसा ही वैसा अभी भी करते चले जाएंगे तो वही सब होता रहेगा जो अब तक होता आया है। इसलिए आपको अगर कुछ नया प्राप्त करना है तो जरूर ही कुछ नया करना पड़ेगा और नया करने का मतलब है आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपनी प्रकृति वही रखिए, अपनी प्रकृति को कभी नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अपने टास्क, आपके जो ट्रैक हैं, रास्ते हैं, जिस रास्ते से जा रहे हैं आप अपनी मंजिल की ओर, निश्चित रूप में वह रास्ता हो सकता है ठीक ना हो। अच्छा, आप सोचें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करेंट रिसेंट वाला मिनट। सबसे पहले आप मिनट के बारे में सोचिए। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? आज से मुझे ऐसा करना है, आज मैं ऐसा जरूर करूंगा। यही लाइन आपकी गलत है। आपको जो कुछ भी करना है वह तुरंत ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने कहा आज
मैं रात में 12 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या आपने कहा कल सुबह में 4 बजे से उठना है, मुझे 5 बजे से उठना है। लेकिन जब आप अलार्म लगा के सोते हैं और जब अलार्म बजता है तो आप अपना हाथ बढ़ा करके उसको बंद कर देते हैं और आप सोचते हैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट में और सो लूं, इसके बाद उठ जाऊंगा। इसके बाद वो 5 मिनट जब होते हैं और जब आप उठते हैं तो आपके 3 घंटे निकल चुके होते हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है वो तुरंत करना है। मतलब जैसे आपने प्लान बनाया, अब ये देखिए कि मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना, पहले आप करना शुरू करिए और उसके बाद जब करते चले जाइए, उसके बाद आप अपने ट्रैक को देखिए कि मैं कितनी स्पीड से चल रहा हूं, ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अब मुझे आगे भी चलते जाना है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। आप ये तो देख लेते हैं कि यह पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके पीछे के कारणों को नहीं देखते हैं। क्लास में हमने आपको शपथ दिलवाई, आपको कहा, एक गारंटी दी कि आप ऐसा करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ना हो अगर तो आप हमारे ऊपर कोर्ट क्लेम कर देना। क्लास में हमने बोल दिया। लेकिन जितनी बातें हमने कही उनमें यह भी कहा कि अगर आप एक पॉइंट भी मिस करते हैं तो हमारी गारंटी खत्म, इसके बाद आपकी मिस्टेक। मतलब यह हुआ कि आप सोचते हैं मुझे अच्छा चाहिए, किसी से कहा जाए कि इंडिया का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति किसे बनना चाहते हैं? हाँ बनना चाहते हैं। एक रसगुल्ला खाना चाहते हैं? हाँ खाना चाहते हैं। मतलब खाना सब चाहते हैं, करना सब चाहते हैं, जो हम वहां पहुंचना सब चाहते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि इसको करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा चलना पड़ेगा, तो चलना कोई नहीं चाहता। मुफ्त में लड्डू मिल जाए, ये कभी नहीं हो पाता है। यही वजह है कि दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी धन संपदा है पूरी विश्व में, उसका 95% हिस्सा सिर्फ 5% लोगों के पास है, और जो शेष बचा 5% वो 95% लोगों के पास में है। ये असंतुलन है। लेकिन जिनके पास है वो डिजर्व भी करते हैं। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद नहीं आती, जागते जागते पूरा करते हैं। और आप सिर्फ सो करके सपने देखते रहते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आज भी समय है, आज भी जाग जाइए। बहुत से लोग आंख खोलते हुए सोते, आंख खोल करके सोते रहते हैं। आंख खोल करके सोने का मतलब है कि आंख तो खुली है लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं वो, मतलब वो सो रहे हैं। आप जाग जाएं। आपका बोर्ड एग्जाम है, अगर जितना भी समय बचा है, समय कितना भी बचा हो कम नहीं होता है। आपके पास 1 महीने हैं, 2 महीने हैं, जितना भी समय है, आप आज से शुरू हो जाएंगे तो आपके ये 1 महीने या 2 महीने 10 महीने से ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। आपके पास इतनी क्षमता है, आपने अपनी क्षमता को पहचाना ही नहीं है। आप सिर्फ अपना ज्यादातर वक्त बेमतलब के कार्यों में खर्च करते हैं। आप बड़े अच्छे से प्लान तो बनाते हैं, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन जब हिसाब लगाया जाए तो पता चलता है आपने वैसा कुछ किया नहीं। जरा एक बार सोचिए, रात में सोते समय आप अपने आप से एक प्रश्न करना, एक क्वेश्चन करना कि आज हमने दिन भर में कितने घंटे मोबाइल यूज किया, फिजूल में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे और भी जो एप्स हैं उनके लिए। आपसे पूछा जाए तो बोले नहीं हम ज्यादा यूज नहीं करते। आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं कहने से नहीं है। आप एक काम करिए, आप दिन की शुरुआत करिए और एक दिन टाइम काउंट करके देखिए
कि आपने मोबाइल उठाया, घड़ी देखें कितने मिनट आप मोबाइल यूज करते, लिखते जाइए जरा। आपको आश्चर्य लगेगा कि आप जितना सोच रहे थे उससे 10-20 गुना ज्यादा आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वो भी फिजूल में। और यही सबसे बड़ी आज के समय में आपके पीछे होने का कारण है, आपके लक्ष्य ना मिलने का कारण है। जो लोग इन बातों को समझ जाते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे लग जाते हैं, उनको वह लक्ष्य बहुत ही जल्दी हासिल हो जाता है। और जो लोग सोचते हैं मैं अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, वो अब फिर कभी आता नहीं है। यह नया वर्ष शुरू हुआ है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने प्लान को बार बार कागज में पूरा लिस्टेड मत करिए, करना भी है तो प्रैक्टिकली करिए। सबसे पहले आप पुरानी लिस्ट उठाइए और देखिए कि इसमें से कितना किया आपने, और जब नहीं किया आपने तो उनको ढूंढिए क्यों नहीं हो पाया। वो उसका रीजन निकलेगा। आज आप क्लास में नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि आज मन नहीं था। आप क्लास में नहीं आए क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक कैसे नहीं थी? आपको 2-4 छींक आ गई, थोड़ी सा हल्का सिर दर्द हो गया, अरे आज नहीं जाते हैं। आपका लक्ष्य हासिल क्यों नहीं हुआ? पता चलेगा कि हमारे घर में बाहर कोई जा रहा था, कोई प्रोग्राम था और हमने कहा हम भी चलेंगे, हम वहां चले गए। या आपके घर में पेरेंट्स ने कहा कि वहां चलना है, आपने कहा ठीक है चलते हैं। आप अगर मना करते हैं, फोर्स करके मना करेंगे कि हमें पढ़ना है, तो कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं कहेगा कि चलें ही। फिर भी फोर्स करके कहता भी है कोई और आप मना कर देते हैं, तो तुरंत हो सकता है वह नाराज हो, बाद में वह आपसे खुश ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने जिद किसके लिए की है? पढ़ने के लिए की है। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए आप अभी से, तुरंत से, इसी सेकेंड से अपने आप को जागृत करें और पहचानें। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम किसने नहीं सुना? सबने सुना। अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल इतना बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मोटिवेशन के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी क्लास में जब स्कूल में थे तो क्या देखते थे कि उनकी क्लास में हर स्टूडेंट उनसे आगे रहता था। टेस्ट होता था, टेस्ट में स्टूडेंट्स 10 में से कोई 9 मार्क्स पा रहा, कोई 10 मार्क्स पा रहा, कोई 8 मार्क्स पा रहा है। लेकिन अल्बर्ट अपनी क्लास में टेस्ट में 1 या 1.5 अंडर 2 मार्क्स ही उसके आते थे। और जब भी आते थे टीचर उसको खड़ा करते थे और उसकी इंसल्ट करते थे, बोलते थे कि तुम्हारा बस कुछ नहीं हो सकता है। जबकि अल्बर्ट बिहेव में, व्यवहार में, बर्ताव में बहुत ही अच्छा था। वह देखता था, एक बार क्लास में वैसा ही टेस्ट हुआ और टीचर्स ने कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट की और मार्क्स बतलाए, और हर टेस्ट के अनुसार ही कुछ स्टूडेंट्स को 10, 9, 8 ऐसे मार्क्स मिले। और ये स्टूडेंट्स टीचर्स के आसपास थे, टीचर्स उनकी तारीफ कर रहे थे। अल्बर्ट कोने में बैठा था, अल्बर्ट का नंबर आया तो फिर से टीचर ने खड़ा किया उनको और उसके बाद बोला कि तुम बस नहीं सुधर सकते हो, पूरा संसार सुधर सकता है, आज भी तुमको 1.5 मार्क्स मिले हैं। अल्बर्ट के दिमाग में यह बात लगी। उसने क्या सोचा, देखो ये स्टूडेंट जो मेरे क्लास में पढ़ते हैं और टीचर जिनकी सराहना कर रहे हैं, ये कितना उधम मचाते हैं और इनका बिहेव भी सब लोगों के साथ उतना ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मार्क्स अच्छे लाए हैं इसलिए उनकी वो तारीफ कर रहे हैं, और मैं कितना अच्छा हूं उसके बाद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो मुझे ये बेइज्जत करते हैं। और उसके बाद अल्बर्ट ने इस बात को ठान लिया, उसके दिमाग में बात ये लग गई और उसने सोचा कि अब मुझे कुछ करके ही बताना है। और उसके बाद, उस दिन के बाद से अब आज हम देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन है जो नहीं जानता हो, लेकिन क्लास के वो बाकी स्टूडेंट्स थे जिन्हें 10 मिलते थे, 9 मिलते थे, उनका नाम कोई नहीं जानता है। आप अपने आप को पहचानिए। कई स्टूडेंट के अंदर हीन भावना होती है, वो सोचते नहीं हम उनमें से नहीं हैं,
जो मेरिट में आया करते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो कंपटीशन एग्जाम क्रैक कर लिया करते हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं। आप ही उन्हीं में से हैं, आप में से ही निकल करके वो बन के जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उनने अपने आप को पहचान लिया है और आपने अपने आप को नहीं पहचाना है। तो आज नया वर्ष है, 1 जनवरी है, और आपको अपना पहचान निकालने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए एक सही समय है, और आप अपने आप को पहचानिए और आज से ही शुरू हो जाइए। हम आपके साथ में हैं और आपको गारंटी देते हैं कि हमारी बात कभी गलत नहीं होती है, आज भी गलत नहीं होगी। आप शुरू करें और फिर देखें, 1 महीने में ही देखें आप कि आपको बाकी चीजें कितनी आसान लगना शुरू हो जाती हैं। तो हमारी ओर से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की, और आप लोगों का यह वर्ष बहुत ही बेहतर जाए, आपकी सोच से भी ज्यादा 120%, 200% ज्यादा बेहतर जाए, और अपने लक्ष्य के हिसाब से आप अपने ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच सकें। पिछले वर्ष में आप नहीं पहुंच पाए तो उससे भी ज्यादा आप पहुंच जाएं, जिससे आपको खुशी महसूस हो।